Alright, continuous out. Welcome to Ball Entertainment, Pakistan का number 1 entertainment channel, and this is the Karakat Show with Mr. Bol Bachchan. ते मेरे वालों सारे भैन भाइयों ਨੂੰ सलाम होवे जात का बुजुर्गां ते माइयां ਨੂੰ सलाम होवे रेडियो वाले अज कुछ देर खलोवेगा ते ज़ैन दा शो तुसा सुनिया ते होवेगा बच्ची बच्ची अज ज़ैन नु सियाण दी ते शो मैं करना दुनिया सारी जान दी। आज की इस एपिसोड में आप तमाम लोगों को इस बैठक में इस कचहरी में वेलकम कहूंगा, खुशामदीद कहूंगा। आज की महफिल में क्या क्या होने वाला है, हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल के यहाँ पे सब लोगों का कटाकट बनाने वाले हैं, और ये कौन सा कटाकट है इसमें आप लोगों ने ही जी हमें एंट्रीज भेजी हैं, आप ही लोगों के रिश्तेदारों का कटाकट बनाते हैं हम, और गालियां भी इनफैक्ट बातें भी हम ही लोग सुन रहे होते हैं। लेकिन इन दी एंड हमारा दर हकीकत जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि आपके चेहरे पे कुछ देर के लिए, यानी कि 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का ये टाइम, मंगल का दिन, बोल एंटरटेनमेंट लोगों के चेहरों पे खुशियां बिखेर दे, और ये कीमती असासा है हमारे लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट। आज के इस महफिल का आगाज करूंगा अपने गेस्ट से। पाकिस्तान की एक नंबर टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ एक सेलिब्रिटी गेस्ट। वी हैव पाकिस्तान की शान, एक बहुत बड़ा नाम, दिल का भाईजान। ये एक्चुअली भाईजान है। इनको बचपन से रेडियो पे सुना, टीवी पे देखा, इनको फॉलो किया, इनकी बातें सुनी, इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला। वी हैव मिस्टर साहिर लोधी एंड अरीशे, प्लीज। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। इट्स सो गुड टू सी यू एंड सो गुड टू बी हियर। ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज पहली मरतबा मैंने इससे कन्फेशन किया है, नवीद से, मतलब नहीं क्या नवीद से नहीं किया, किससे क्या? इसका नाम जैन, तेरा? मेरा नाम जैन था। नहीं, मैंने जैन से कन्फेशन किया लिटरली। अच्छा, हमने कि ये इनसाइड जोक है, हमने ऐसे नवीद एक नाम रख दिया और कुछ नहीं। तो जैन से मैंने कन्फेशन किया। मैं इतने शोज़ के अंदर गया हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ मुझे लग रहा है ना, बिकॉज रेडियो मेरी ज़िंदगी है, एंड आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट यू कि तुमने ये शुरू किया है। प्राउड ऑफ यू, एंड ऑनेस्टली ब्रदर, दिस इज जस्ट अमेजिंग। दिस इज माई लाइफ, दिस इज रेडियो, दिस इज लाइव रेडियो मैन। दिस इज नथिंग कैन बीट दिस, नथिंग एवर कैन बीट दिस। अब देखना ये कि लोगों को समझ में आता है, आ जाएगा लोगों को आना चाहिए। वैसे आ जाएगा। आज की एपिसोड तो स्पेशल है क्योंकि आज रेडियो की दुनिया यहाँ पे मौजूद है। आज इनको घर वाली फीलिंग आपको कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली, इन ऑल ऑनेस्टी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में मैंने 70 हज़ार लोगों की प्रेजेंस के शोज़ किए हैं, जहाँ पर मैंने 70 हज़ार ऑडियंस को केटर किया है। हम लोगों ने जब पाकिस्तान का झंडा बनाया था लाहौर के अंदर, तो वाज लाइक ओवर 58,000 पीपल वर प्रेजेंट जब रिकॉर्ड बनाया, और शायद वो उससे भी कहीं ज़्यादा लोग थे। लेकिन जब भी मैं रेडियो के इस चकोर बॉक्स में दाखिल होता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें भूल जाता हूँ। नो ऑनेस्टली। अच्छा, ये चीज़ मैं क्योंकि इससे पहले अली सफ़ीना को इनवाइट किया, वो भी रेडियो से ताल्लुक़, मोहसिन अब्बास हैदर रेडियो से ताल्लुक़, आप रेडियो से ताल्लुक़, मैं खुद रेडियो से ताल्लुक़। तो ये जो रेडियो वाले होते हैं ना, इनकी एक चीज़ मैं कॉमन बताता हूँ। इनका तो नाम बता दो। इनका नाम जो है ना, इनका ताल्लुक़ रेडियो से भी बड़ी अभी जो चीज़ बनी हुई है वो है टिकटॉक। ये एक बहुत मशहूर टिकटॉकर है और इनके बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन लाइक्स। ये जो है ना, ये जो हम आजकल जिस चीज़ को कहते हैं, यार इतने फॉलोअर्स, ओह माय गॉड, इतने मिलियन लाइक्स। बल्कि मैं अभी बता रहा था, एक टिकटॉकर हैं असद राव और हरीम शाह, तो ये लोग मेरे शो पे आए थे, हरीम, असद, एंड देयर वाज वन मोर गर्ल हु केम ऑन माय शो। और मैंने जब उनके फॉलोअर्स देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। दैट्स द न्यूएस्ट वेव। यस, तो आई थिंक कमाल है। अब टिकटॉक मुझे लगता है एक नया वो है, जिस तरह मैं बड़े होके टिकटॉकर बनूंगा, मतलब टिकटॉक एक प्रॉपर, मुझे लगता है कि एक इसमें ब्रांड्स आ रहे हैं। क्या होके बनोगे? बड़े होके टिकटॉकर बनोगे? नहीं, अभी हूँ। नहीं बेटा, सही है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, चाय पीते हैं बैठ के। मेरी भी भाई, मेरी भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है ये, अगर उगना शुरू कर देना तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। साहिर भाई, मैंने कहा मैं बचपन से आपका रेडियो से सुन रहा हूँ, मैं बचपन से आपका बचपन से फैन हूँ। अच्छा, अरीशे हमारे साथ वैसे है। अरीशे, साहिर भाई को कब रेडियो पे कितने शोज कभी सुने, या आपकी रेडियो से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, रेडियो तो सुना है काफ़ी, मतलब छोटे होते, अभी तो नहीं, अभी जनरेशन थोड़ी चेंज हो गई है। आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस ही यूज्ड टू डू द रमज़ान ट्रांसमिशंस ऑन टीवी, और तब से मुझे शौक था आपको देखने का। बहुत साथ बैठे हैं। हाँ, क्या बात है, आज मेरे लिए भी वो है, साथ भाई साथ बैठे हैं। अच्छा साहिर भाई, मुझे बताएं, कभी आपने प्रैंक कॉल किया है? नेवर। कभी नहीं की? नेवर। कभी किसी ने आपको प्रैंक कॉल किया है? कॉल करके तंग किया है किसी ने? नेवर। मतलब ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, या ब्लॉक तो होंगे, हेलो हाँ, क्योंकि मैंने आपके कैरेक्टर्स बहुत सारे सुने रेडियो पे, जो आप आवाजें बनाते थे ना। ब्लड में बहुत पख्तूनियत है भाई, हमें प्रैंक करते हुए ना लोग अक्सर सोचने लगते हैं इससे नहीं करना, ये पीछे कॉल बैक करेगा। हाँ, हो किधर तुम?
तुम हो किधर इस वक्त? छोड़ो यार, ये बताओ तुमने किया कॉल क्यों? किया अब किया है तो फिर इजी लोड। इजी लोड मोड नहीं, हम तुमको लोड करेगा। तुमको मालूम नहीं है कि तुम इजी बिल्कुल नहीं रहेगा। एक बार कॉल तो करो। ये टैलेंट चाह रहा था मैं आज के शो के लिए। ये जो एक बस आ आवाज गया। निकली है ना भाई, देखो ये यार, निकलवाना छोड़ो यार, था। देखो एक बात देखो, तुम जिंदगी के अंदर ये बात याद रखना, तुमको ये टीवी पे नहीं मिलेगा, ये रेडियो पे मिलता है। रेडियो के सिर्फ। अलावा कहीं नहीं मिलेगा। सर भाई की मजीद बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक मच मोर एक्साइटेड। सबसे पहले हम लोग कटाकट बनाएंगे सर भाई। क्या बनाओगे? कटाकट। इस शो का नाम कटाकट है ना? अच्छा अच्छा, तो कटाकट में हम कटाकट बनाते हैं सब। बनाओ बनाओ। तो मैं पहले- खाता नहीं हूँ भाई, कटाकट नहीं खाते आप? उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। नहीं खाने वाला। बस सही है। नाम बहुत अच्छा रखा है, कटाकट। कटाकट ना, तो कटाकट शो। अब सबसे पहले हम कॉल करते हैं। अच्छा, ये जो कॉल है ये एहसन ने, इनके दोस्त हैं कोई, उन्होंने नंबर दिया है। ओके। और मसला ये है इनका कि इनके इंटरनेट की कंप्लेन है जो ये बड़े अरसे से करा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट इनका सही नहीं हो रहा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कॉल की जानिब से बात कर रही हूँ। आपने क्या इंटरनेट की कोई कंप्लेन लिखवाई थी? जी जी बिल्कुल, मैंने लिखवाई थी। जी, क्या आप मुझे कंप्लेन फिर से दोहरा सकते हैं? कंप्लेन यही है, मेरा नेट जो है वो आ नहीं रहा पिछले 3 दिन से। अच्छा अच्छा, बीच में आ रहा है या पूरे पूरे दिन नहीं चल रहा? ये बीच में आ रहा था, फिर वो उसके जो साइड का सिग्नल है ना, वो जो 5 दाने बने हुए होते हैं उस पर डंडी आ जाती है बनी हुई। 5 दाने, ओके। और ये दूसरा बताइएगा, वैसे जो 2-3 दिन घंटे चलता है वो सही चलता है? सही क्या चलता है बस पता नहीं, अजीब ही है। आपने कंप्लेन कितनी मरतबा की है? कंप्लेन तो मैंने 4 दफा करवाई है। इनसे इनसे ये पूछे ना, जरूरत किस लिए? जरूरत किस लिए है वैसे? आपको क्या करना चाह रहे हैं आप? इंटरनेट की क्या जरूरत है? यूज कर रहा हूँ मैं, देख रहा होता हूँ वीडियो। ठीक है सर, मैं अभी टेक्नीशियन को जरा ट्रांसफर करती हूँ, आप प्लीज उनको अपनी कंप्लेन दोहरा दें, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्या मसला क्या है भाई? भाई ये बताओ, इंटरनेट वाले हो पान वाले हो? आवाज तो तुम्हारी देखो। अबे काम करवाने हैं, बातें ताने मारने? सॉरी भाई, माजूरत चाह रहा हूँ। वहाँ पे आप लग रहे ऐसे थे मेरे को, तो इसलिए बोल दिया। चलो कोई नहीं, वो सबको लगता है यार। अच्छा क्या मसला क्या है भाई इंटरनेट का, बताओ। भाईजान मसला ये है कि वो जब मैं चला रहा होता हूँ कोई, तो वीडियो देख रहा होता हूँ, डंडी आ जाती है सिग्नल के ऊपर। 5 दाने बने होते हैं ना, वो छतरी बनी हुई होती है, 1 2 3 4 5, उसके साइड पे डंडी आ जाती है, वो तो कनेक्ट नहीं हो रहा होता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी सामने है कंप्यूटर तुम्हारे? ना, मेरे सामने पड़ा हुआ है। हाँ, ये खोलो उसको। चूहा कहाँ है? हैं? चूहा क्या चूहा चीज़? चूहा है, चूहा चूहा। तार वाला बटन जो होता है यार, चूहा है। अच्छा, वो आप माउस को बोलो ना, माउस जो है। हाँ हाँ, वही वही माउस 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 हिलाओ। हिला रहा हूँ, टेक भी कर रहा हूँ। हाँ, ये डेस्कटॉप खुला है, सामने स्क्रीन खुली है। स्क्रीन खुली हुई इधर है। जाओ, मेरे कंप्यूटर पे जाओ। मेरे कंप्यूटर पे? हाँ, मेरे कंप्यूटर पे मेरे पे ही हूँ मैं, और किस पे हूँ? तो तुम्हारे पे थोड़ी हूँ, पागल हो क्या? भाई मेरे कंप्यूटर पे जो सामने बना हुआ है छोटा सा कंप्यूटर, उल्टे हाथ पे ऊपर छत पे मेरा कंप्यूटर है। अच्छा, अबे यार, माय कंप्यूटर को कहो ना। हाँ हाँ, जा जा वहाँ पे जा भाई, जल्दी जा। चलेंगे आप फिर। हाँ, इस पे वो उल्टे वाला दाहिने उंगली वाला बटन जो होता है ना, वो दबा। अबे अच्छा, माउस को उल्टे हाथ का हाँ, दबा दिया हाँ, ये, हाँ, दबाओ दबाओ। और दबा दिया। हाँ, ये मार देंगे, बता रहा हूँ। तो कितना दबाओगे? ये इसकी तो चटनी निकल जाएगी। दबा रहा तो हूँ। इसकी जायदाद में आओ। हैं? जायदाद में वाला लिखा है ना, जायदाद। नीचे जायदाद क्या होता है, वो उसको क्या बोलते हैं यार? भाई हम लोग, प्रॉपर्टी। यार हम लोग किराए पे रहते हैं भाई, जायदाद प्रॉपर्टीज में आओ, उसकी जायदाद में। तुम सारी उर्दू में बता रहे हो चीजें, इधर इंग्लिश में बोलो ना आसानी से। अच्छा, अब जायदाद में आ गया, खोल ली जायदाद। अब नाम करवा लूं अपने में? नहीं भाई, क्या हो गया यार, एक काम करो। सख्त डिस्क कितनी बड़ी है? रिस्क मेरी, रिस्क अल्लाह का शुक्र है सही है मेरी, कभी स्लिप नहीं हुआ मैं जिंदगी में भी। नहीं सर, ये आपकी हार्ड डिस्क के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, उसकी कैपेसिटी क्या है? हार्ड यार, एक तो ये पता नहीं शख्स इंग्लिश में नहीं बोल रहा है ये। तो अगर बोलेंगे तो समझ लेंगे क्या आप?
छोड़ें, उर्दू में बोल रहे हैं, मैं- समझने दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारी जो सेल्स रेप है वो आपसे बात करना चाहती हैं। एक नया पैकेज अनाउंस हुआ है, तो पहले आप वो समझ लीजिए, इसके बाद हम आपकी इस डील पे बात कर लेंगे। प्लीज़ मैम बताइएगा ज़रा इनको। सर जी, आप जी। शायद मेरे टेक्नीशियन को अपनी सही प्रॉब्लम्स नहीं बता पाए। आप प्लीज इनको बताइए कि इनको नहीं, हॉस्पिटल मैंने जाना तो चाहिए। मैंने वो बोल रहे हैं डिस्क कितनी है, मैंने कहा मेरी डिस्क सही है। सर देखें, ये अकल की बातें होती हैं। हार्ड डिस्क आप समझें, अब टेक्नीशियन हमारे पढ़े लिखे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आपसे आप मुझे कम अकल कह रही हैं अपने कस्टमर को। सर मैंने आपसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा, आप फजूल में यार, आप नेगेटिव लोग, चीजें ले रहे हैं। सर आप खैर लोग छोड़े, अपने- मैं आपको अब नया पैकेज बता रही हूँ, मेरी बात सुने। कॉल की जानिब से एक नया पैकेज आया है आपको। लेकिन इन्हें जाना पड़ेगा ये- हैदराबाद। हैदराबाद पैकेज लेने जाऊंगा मैं। नहीं तो सदर और में क्या लेने जाएंगे आप? पैकेज ही लेने जाएंगे ना हैदराबाद सर। लेकिन आप बात सुन लें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। थोड़ी देर इजाजत जी, दीजिए, जी। बात सुन लीजिएगा जरा, ठीक है सर? वी आर वेरी सॉरी, वी आर वेरी वेरी सॉरी सर। ये खामा में इनको आदत है अरीशा को, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं आपको अपने सीईओ के पास ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, वो आपको बताएंगे। कच्चा किला के पास एक छोटी सी गली है, उस गली के दाहिने तरफ एक बड़ा सा लंबा सा ऑफिस है, उसके 5वें फ्लोर पे जो छठा कमरा है, उस छठे कमरे के अंदर एक आदमी बैठा है, वहाँ जाके उससे बात कर लीजिए। और उससे बात करने के बाद सिर्फ वो कह रहे हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं कि आपने चूहे पे तशद्दुद करके उसे मार दिया है। सर चूहे का ख्याल रखें। मैंने आज तक नहीं मारी, मैं छिपकली नहीं मारी, मैंने चूंटी नहीं मारी। चूहा तो फिर भी उनसे बड़ा होता है। सर देखे आप, मुझे कोई लग रहा है कोई बता दो। सर आप बहुत ही कोई सीधे और मासूम इंसान बहुत हैं। अच्छे आदमी। और बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आपकी कंप्लेन करूंगा, आपने बदतमीजी की है। Sir, we are सर not from कंप्लेन world किसको call। करेंगे सर? हम कॉल से थोड़ी कॉल कर रहे हैं, हम आपको कटाकट शो से कॉल कर रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट पे इस वक्त आप लाइव हैं, या आपका शो में एक प्रैंक कॉल थी और कुछ नहीं था? अरे यार तुम लोग कसम से मैं तो समझा, पता नहीं क्या ये लोग उर्दू में बोल रहे हैं तो इंग्लिश में बात और करते हैं नेट वाले। इस वक्त हमारे साथ साहिर लोधी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारे कैसे हैं आप? सीईओ थे बन के जो आपसे बात कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? सॉरी आपके साथ अरे थोड़ा मैं बहुत आपका फैन हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। Thank you. आपने जो है वो, मैं तो पता नहीं क्या समझ लिया, मतलब बदतमीजी कर रही है इंटरनेट वाले। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल स्पॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। इट वाज वंडरफुल। हाँ मजेदार, प्यारे प्यारे सर। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, इनफैक्ट वी आर Yeah, सॉरी। yeah. We are नहीं, sorry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू Thank थैंक you. यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। और तुम लोग सॉरी वॉरी तो नहीं हो? नहीं हम सॉरी। हुजूल की बातें करेंगे तो बिल्कुल भी सॉरी यही बोला, ये तो प्रॉपर खेल रही थी उनके साथ। डायरेक्टली। अच्छा सोचो भाई, हैदराबाद चले जाते हम लोग फोन रख देते। वो एक्चुअली सीधे बहुत थे, वो हर बात सुन भी रहे थे। अरे लास्ट दफा हमने एक साहब के साथ कंप्लेन की थी, उनका भी इंटरनेट का मसला था, उनको पहुंचा दिया था, वो आखिर में गालम गलोच पे आ चुके हुए थे, मतलब इस लेवल पे आ चुके थे वो। तो ये तो फिर बहुत शरीफ, मैंने कहा ना आई लव यू, बहुत शरीफ इंसान थे, मासूम तरीके से बात। खैर मजीद अभी कॉल्स करनी है, लेकिन अभी कुछ कटाकट साहिर भाई ने खुद बनाना है। साहिर भाई आप किसका कटाकट बनवाना चाहते हैं? यार मैं क्या बनाऊं, मुझे बताओ। जो तुमने करना करो, सीरियसली। नहीं किसी सेलिब्रिटी का कटाकट बनाना है हमें। कोई दोस्त यार, कोई अपना पुराना दोस्त। मैं सच- बड़े अरसे से किससे बात नहीं हुई? कोई एक बताएं जिससे बात नहीं हुई। अच्छा है दोस्त? एक काम करते हैं, मुझे दें, मैं डॉक्टर फैसल का नंबर दूं, अभी डायल करो यहाँ से। ये जल्दी जाती है ना लाइन? हाँ चल रही है। अच्छा अभी कोई बात मत करना, कुछ भी बात मत करना। यहाँ से मिलाएंगे? अच्छा ओके, मैं नंबर आपको दे दूं या हाँ दिखा मुझे दे दे। दूं? दिखा दूं ना? द फर्स्ट वन। बस टोन थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि पकड़े ना जाए हम लोग। आप मिलाइए तो सही। द फर्स्ट वन। ये पकड़ लेंगे मुझे, मैं बता रहा कितने पुराने दोस्त हैं भाई? हूँ। ये 15 साल तकरीबन, 10-12 15 साल। हाँ। लास्ट बात कब हुई है इनसे? हेलो सलाम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? फैसल बोल रहे हैं? जी कमाल हो गया फैसल भाई, यार कमाल ही हो गया यार, बहुत ही कमाल हो गया भाई, बहुत ही वेरी गुड। कैसे हैं? ठीक है बस ठीक ठाक। यार फैसल भाई, आप दिल का इलाज करते हैं ना? जी आप कौन बात कर रहे हैं? और यार छोड़ो कि कौन बात कर रहा हूँ, बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ। आप पहले ही बताएं, आप दिल का इलाज करते कि नहीं करते? हेलो? जी करते हैं, बोले हैं। हाँ बस यही मुझे सुनना था, दिल का इलाज करते हैं भाई, मेरा इलाज कर दे यार प्लीज, खुदा का वास्ता है जी। अच्छा भाई कर देते, क्या हो गया? हंस रहे हैं आप यार, हंसी आ रही है आपको?
ऐसे तो ना ऐसे यार, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मेरा दोस्त है यहाँ पे। हाँ हेलो हाँ फैसला, हेलो हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर, किधर किधर? हेलो हाँ हाँ बोलो भाई, क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या इतने फ्रैंक हो गए हो? बोलो क्या मतलब बोलो। यार, आप बोलिए। यार बात करनी तो करो भाई, सो दिमाग मत खाओ मेरा, ठीक है ना? हाँ। कौन बात कर रहा है मुझे बता दो, ठीक फालतू टाइम नहीं है है मेरे ठीक है, मैं नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, अब नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं अपने दोस्त से आपकी बात कर रहा हूँ, गुलाम मुश्तबा इसका नाम है। तो फिर इसको जरा हार्ट का मसला है, जरा देख लें। हेलो हाँ, बात करो हाँ आपका। जी, बात करो। गुलाम बात कर यार। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? हाँ बस ठीक ठाक। डॉक्टर साहब मेरा प्रॉब्लम है और मुझे इन्होंने आपको बताया, आपसे बात की है। तो मसला ये, मैं भाग रहा हूँ या चल रहा हूँ ना, तो दिल धड़क रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। नहीं तो भागने चले धड़कता है ना भाई दिल? नहीं मतलब मैं यहाँ से वहाँ तक भाग रहा हूँ तो भी धड़क रहा है। भागने में तो दिल धड़केगा ना तेज। लेकिन डॉक्टर साहब ये नहीं भी भागता तब भी धड़कता है, तो मसला फिर वो है। मसला है इसका, है तो ना? फिर उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ना। किसको? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट एक होता है, नहीं, मैं- कार्डियोलॉजिस्ट, उसको डॉक्टर दिखाना साहब चाहिए, मेरे- उसको धड़कन देखना डॉक्टर चाहिए। साहब दिल में दर्द होता है ना, तो ऊपर की दाढ़ जो है ना, दो उसमें भी साथ ही हो रहा है। हाँ क्या हो रहा है? दाढ़ में और दिल में साथ दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, प्लीज मुझे जवाब दे दें, मुझे जवाब कोई नहीं दे रहा है। हेलो हाँ बोलो। हाँ डॉक्टर साहब मेरी मंगेतर है। हेलो हाँ बोलो भाई, क्या हो गया? डॉक्टर साहब मेरी जब मंगेतर। मजाक खत्म हो तो बता, बात कर लेना, फिर कॉल कर लेना। मजाक यार, आप तो एक आदमी की जान पे बनी हुई, आप कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं? आप भाई नहीं है मेरे, भाई हो ना? ओ भाई, हाँ। कौन बात कर रहा है? यार इसमें बताता बात हूँ मैं करनी कौन चाहिए, है। बात करो। डॉक्टर साहब मेरे पास अच्छा, फालतू टाइम नहीं डॉक्टर है। साहब ठहर जा सिर्फ यार, सिर्फ एक मिनट। एक मिनट यार, एक मिनट हाँ, यार, एक ओके। मिनट, मेरी बात का नहीं यार, ओके। गुलाम तू छोड़ दे यार, ओके। मेरी बात। ओके। डॉक्टर साहब मेरी मंगेतर से बात कर लें, बहुत ही मुझे तंग करती हैं, बहुत तंग करती हैं, ज़रा बात कर लें, खुदा का वास्ता। आपको मैंने बड़ा आपका सुना है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, ज़रा बात कर लें। लाओ जी बात करो। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब। बात सुनो। डॉक्टर साहब मेरे होने वाले मियां दिल का इलाज कर दो डॉक्टर साहब। एक सेकंड। जिस डॉक्टर फोन से साहब, बात उसका करो दिल ना, टूट गया है। पहले पहले मेरी बात डॉक्टर सुनो। साहब आराम से, गुस्सा क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं आप बहुत मेरी बात सुनो, परेशान आप मेरी हूँ, बात सुनो मैं मेरी। बहुत परेशान। मैं से बात करूं फिर मैं भी क्या? से बात करूं फिर मैं। एक मिनट डॉक, डॉक हेलो, डॉक साहिल बोल रहा हूँ, साहिल। है इसमें हेल्पलाइन क्यों लिखा हुआ है ना? एक मिनट डॉक, एक मिनट। अबे यार इन्होंने मुझसे कहा था, अच्छा आई स्वेयर ये बिल्कुल लाइव है, इन्होंने मुझसे कहा लेकिन था। इस पे पता क्या लिखा था? अच्छा मेरी बात तो सुनो। असल में मैं यहाँ जैन के शो पे हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो कटाकट पे, तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि कॉल करनी है, तो मैंने कहा मेरे जी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनको कॉल कर देता हूँ। तो मैं अब समझ में आया तुम्हें? डॉक्टर साहब माजरत सर, ये कटाकट पे साहिल भाई का आपने वैसे धमकी बड़ी बड़ी जम के दी है डॉक। आपने ऐसी धमकी दी, यहाँ पे सभी बैठ के डर गए, जितने भी स्टाफ हैं। अच्छा मैं डॉक लाइन लिखा है तो बोलो। अच्छा सुनो, डॉक लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल। धमकियां बहुत देते हैं। हाँ। हम लोग रास्ता की शूट कर रहे थे। हाँ। डॉक पता ना क्या हुआ था? हम लोग रास्ता की शूट कर रहे थे, तो जो जहां हम लोग शूट कर रहे थे वो हमने जगह रेंट पे ली हुई थी ना, लोकेशन। तो हमने वो रेंट पे ली हुई थी, तो वो थोड़े हमें देर हो गई, तो उन्होंने ज़्यादा हमसे चार्ज करना शुरू कर दिया। फिर वो थोड़ा सा और कुछ कहने लगे, तो डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया ना। तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया और कहने लगे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम आओ मैं तुम्हारी टांगें तोड़ता हूँ। उसने आगे से जवाब दिया, तुम वहीं रुको मैं आ रहा हूँ। अच्छा इसके बाद डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए और यूं करके कह रहे हैं, यार मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। But I love the guy, honestly. क्या दिन था वो भी भाई। यार honestly. वाह डॉक्टर साहब, थैंक यू Thank you सो मच, थैंक यू सो मच। और आपके साथ मजाक किया था, बस हमने साहिल भाई को कहा अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल मिलाया, इन्होंने आपको कॉल मिलवा दी। अच्छा नहीं, वो असल में जब
क्या नहीं, वहां से कोई मजाक कर रहा था, मैंने कहा ऊपर से आना चाहिए। लेकिन आपने धमकी की क्यों दी? हाँ डायरेक्ट। डायरेक्ट कहीं इधर उधर की बात ही नहीं की। डायरेक्ट लंबी धमकी है, लंबी धमकी है। वाह वाह। मैं भी आपको एक धमकी दूंगा शो के बाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड था तो आई स्वेयर इट इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। मैंने लिटरली अपने फोन अभी नंबर लिया और अभी मिलाया, और क्या कमाल के आदमी डॉक्टर साहब, आखिर में हमें धमकी ऐसी दे दी कि हम डर गए। अच्छा, बात करूं क्या? समझ नहीं आई, धमकी मुझे समझ नहीं आई, मैं थोड़ा शॉक हुई ना, क्या क्या? नहीं हम समझ गए थे, इनको भी समझ में आ गया था, मुझे भी समझ में आ गया। इसमें डॉक्टर साहब के साथ एक इशू है। डॉक्टर साहब की बातें ख़वातीन को समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब को ख़वातीन बहुत समझ में आती हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब है, उनको भी हम कॉल करेंगे। अभी आपके इन डॉक्टर साहब से मुझे एक डॉक्टर साहब और याद आ गए, वो भी जानने वाले हैं। अच्छा। उनसे भी एक मर्ज सारे आज जानने वालों को आज सब जानने वालों का कटाकट वो हमारा बनाएंगे शो के बाद। अच्छा, अब तो मैं तो खत्म हो गया ना कटाकट से। नहीं नहीं, अभी आपको 2 बेस्ट फ्रेंड्स और निकालने। अबे नहीं यार, 3 बेस्ट फ्रेंड्स, कोई भी हो, 3 कटाकट बनेंगे यहाँ पे। मजीद हमें कटाकट बनाने। खैर जी, आप लोगों के पैगामात हमें किस तरह से मिलेंगे, ये नीचे दिया गया नंबर है। यहाँ पे आप अपने जानने वाले किसी भाई बहन कजन मामू चाची पड़ोसी किसी जानने वाले का कटाकट बनवाना चाहते हैं तो उसकी रिसेंट एक्टिविटी, उसका नाम, उसकी एज और उसका कॉन्टैक्ट नंबर हमें लिख के भेज दें। फिर अगले हफ्ते हम उसका कटाकट यहीं बैठ के बनाएंगे और हमारे साथ ऑब्वियसली एक सेलिब्रिटी होंगे, हमारे साथ एक गेस्ट होंगे और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मजीद इस महफिल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा साहिल भाई, अब जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल जो है ना रैंडम है, बिल्कुल रैंडम है। इसका किसी ने नंबर नहीं दिया हमें, इसका नंबर मैंने खुद निकाल लिया। नंबर कहाँ से निकाला? फेसबुक पे वो बड़े आजकल पेजेस चल रहे हैं रिश्तों के लिए, अपनी अपनी लड़कों ने तस्वीरें डाली हुई हैं, अपनी डिटेल्स डाली हुई हैं। तो ये रैंडम कॉल है, इस पर जो भी होगा वो मैं अपने सर पर लूँगा, इसमें किसी का कसूर नहीं है। इन भाई ने अपना नंबर भी दिया, अपनी प्रोफाइल भी दी हुई है, तो ज़रा इनको कॉल कर लेते हैं और इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आसिम बात कर रहे हो बेटे? जी आसिम बोल रहा हूँ। आसिम बेटे कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बेटे, आपका ऐड देखा था ये मैंने, ये रिश्ता जो ग्रुप है पे, यहाँ पे आपका ऐड देखा तो बड़ा अच्छा लगा बेटा, बड़ी अच्छी तस्वीर है, बड़ी अच्छी प्रोफाइल है आपकी। जी 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 अंकल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारी बेटी भी माशाल्लाह अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है उसने, बड़ा अच्छा यूके से पढ़ के आई है, तो मैंने सोचा ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। अभी फ़िलहाल तो बैंक में है, अपने बैंक की ब्रांच की मैनेजर है, सो पैकेज भी उसका अच्छा है माशाल्लाह से, हाइट भी अच्छी है, तो हाइट अच्छी है उसकी, तो उसने कहा बाबा मुझे मॉडलिंग करनी है, मैं मॉडलिंग करूंगी, तो हमने रोका नहीं उसको। तो मैंने कहा बता दूं भाई, मॉडलिंग की भी भाई शौकीन है बच्ची हमारी, ये कि ऐड शैड भी किए उसने, कुछ कमर्शियल्स वगैरह किए हैं। देखिए अंकल, मैं सही बात बताऊं, लाइक मेरी जो नेचर है, लाइक हमारे यहाँ पे आपको तो पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट मैं वो शख्स हूँ कि औरत को जो एक बीइंग अ गर्ल, औरत को हर काम करना चाहिए जिस चीज का शौक हो। मैं सपोर्टिव हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ी अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे नहीं बात करके। मैं ऐसे ही हूँ, आप यकीन जाने ऐसी हेल्प करता था लड़कियों की, लाइक आगे बढ़े औरतें, बस लड़कियां आगे बढ़े। बिल्कुल बच्चा, बहुत माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है बेटा तुमसे बात करके। ये है कि बच्ची ने हमारी कमर्शियल भी किए हैं कुछ टीवी के, बड़े टीवी पे तुमने शायद देखे होंगे, बड़े अच्छे कमर्शियल वगैरह में भी आती रही है ये। और ये है कि अभी जॉब अभी इंक्रीमेंट भी लगा है इसका माशाल्लाह, 2 लाख सैलरी हो गई है, 2 लाख है इसका। वाह नाइस नाइस। देखिए ना, बेटियां तो रहमत होती हैं, और लाइक कितना आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरा बेटा है, मेरा ये बेटी नहीं, मेरा बेटा है ये। और रिश्ते के लिए हम बड़ा परेशान हो रहे थे, बड़ा ज़्यादा। हमने सोचा भाई क्या करें, बच्ची जवान हो जाए, घर पे तो बाप के कंधों पे एक बोझ ही लगता है कि अब बच्ची को उसके घर का करें, उसको बस भेजें, जिम्मेदारी पूरी करना बेटा। मैं थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा नाराज होने का हक रख सकता हूँ जी? ये आप जो बोझ वाली बात कही है, प्लीज ये मत कहिएगा दोबारा से। बेटियां बोझ नहीं होती। नहीं बेटा, ये पुराने वक्तों की बातें हैं जो होती है ना, हम नहीं आप ये जाने, लाइक मेरी तो कोई घर में बहन नहीं है,
लेकिन मेरी मामा जो है वो सारे मोहल्ले की जो लड़कियां थी उन सबकी हेल्प करता था। जोड़े ये फेसबुक के थ्रू तो एक बहाना बनाया आई गेस, लेकिन जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये तो फैक्ट है। बेटा अल्लाह तुम्हारी जैसी बेटा, तुम्हारी जैसी औलाद बेटा सबको दे यार। थैंक यू अंकल, बस थैंक ये यू है अंकल। कि बस बस यही है, क्योंकि जो दिल में है वो ही मुंह पे है, लाइक साफ सुथरा माशाल्लाह, वाला बस अल्लाह तुम्हें खुश रहन है। रखे। और मैंने कहा तुम्हें बस फ़ोन करूं बस तुम बता दूं भाई कि तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लगी तो बस फिर रखता हूं फ़ोन। ठीक है बेटा? वो आपने भी ऐड दिया हुआ था ना, इसीलिए किया आपने फोन। नहीं बेटा मैंने ऐड नहीं दिया था, मैं तो बस तुम्हारा ऐड देखा तो तुम्हें मैंने फ़ोन किया। मैंने बताना था यार कि बस मेरी बच्ची का था ये, हो गया रिश्ता जी, उसका, जी। माशाल्लाह उसका रिश्ता तो हो गया। उसकी अभी जनवरी में की है उसकी शादी, जनवरी में वो अपने घर की हो गई है। रिश्ता हो गया आपकी बेटी का? हाँ बेटा जनवरी में हो गया। अभी क्या चल रहा है ना, माशाल्लाह महीने हो गए, विदा हो गई बेटी, अपने घर की हो गई भाई। अब सुकून पड़ गया यार, तो अपने घर की हो गई। आपने मुझे फिर फोन क्यों किया? बेटा मैंने फ़ोन इसलिए किया ताकि तुम कोई आसरा पे ना रहो ना बच्चा, तुम सोचते ना रहो। मैंने कहा बता दूं भाई बच्ची की शादी हो गई है बस। मेरा वक्त जाया क्यों करना था तूने? बेटा क्या हो गया बेटा, बदतमीजी क्यों कर रहे हो बेटा, क्या हुआ? बदतमीज मैंने क्या, जो- सारे वक्त की मैं- तुमने वैसी तैसी कर दी। बेटा मैंने समझा रिश्ता लेके आए, आप कह रहे हो रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, तो बेटा फिर रिश्ता मुझे क्यों हो सुना गया, रहे हो भाई? बच्ची का रिश्ता हो गया बस। मैं चाह रहा था बेटा कि तुम वो ना हो ना, तो तुम हो इंतजार गया ना तो करो मेरी मुझे बच्ची का। फोन क्यों किया बेटा इसीलिए भाई? कहता तूने हूँ, मुझे फोन क्यों किया फिर अगर रिश्ता हो गया? बेटा तू करके बात करोगे अंकल से? तू ही सही करूंगा ना, करूंगा। बेटा क्या हो गया? फेसबुक पे ऐड देखा, ग्रुप के वहां से आया, मैंने यही समझा कि आप रिश्ता लेके आए बेटी का। बेटा आप जो रिश्ता कह रहे हैं रिश्ता हो बेटा गया, तो जनवरी फिर में हो मुझे गया फोन उसका, माशाल्लाह बच्चा होने वाला है माशाल्लाह उसका। तो बेटा औलाद अरे मैं तो तो हो गया तो- नाना बनने वाला हूँ बेटा। अब तो बुढ़े के बच्चे मुझे क्यों किया फोन, मुझे क्यों बता रहा है? ओ भाई, मेरी जान, मेरी दोस्त, मेरे भाई आसिम भाई, जैन बात कर रहा हूँ, कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ। बोल एंटरटेनमेंट पे इस वक्त शो चल रहा है और आप शो पे लाइव हो, और ये आपका कटाकट बनाया था यार। आपका ऐड देखा, बड़ी अच्छी तस्वीर है आपकी। अल्लाह करे आपको रिश्ता हो जाए भाई, हमारी तो ख्वाहिश है। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, पैसे कम खर्च होंगे आपके, हॉल शॉल का खर्चा नहीं होगा। अल्लाह करे आपकी शादी इन्हीं दिनों में हो जाए, हमारी दुआ है। यार क्या करते हो यार आप? मैं तो खुश हो गया था कि मेरा रिश्ता आ गया। बस आ गया, अल्लाह ताला ने आपका कहीं रिश्ता जोड़ा हुआ होगा, आपका जोड़ा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं, बस आपका हम थोड़ा सा कटाकट बना रहे थे। थैंक यू सो मच एंड वी आर सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो। तुम लोग क्या हो यार? थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच भाई। हो गया, ये था कमाल का कटाकट यार। ये लड़का मतलब एक बंदा प्रॉपर शादी के लिए तैयार हो गया है और उसने देखा है लड़की की जॉब भी अच्छी है, आखिर में मुझे कह रहा है बुढ़े। ओके सर भाई, यहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मजीद हमें कॉल्स करनी है, मजीद हमें कटाकट बनाने लोगों के। अरीशे हम लोग यहाँ पे कटाकट का ब्रेक ले रहे हैं। ये छोटा सा कटाकट का ब्रेक लेने वाले हैं फटाफट, और वापस आएंगे इसमें हम इसे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज द कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन ऑन बोल एंटरटेनमेंट। साथ दीजिएगा। चलेगा तबेगा बकेगा बनेगा तेरा कटाकट बनेगा तेरा कटाकट। चलेगा तबेगा बकेगा बनेगा तेरा कटाकट बनेगा तेरा कटाकट। Alright, welcome back once again. Welcome back to Bowl Entertainment, Pakistan का #1 entertainment channel, and this is the Katakat Show with Mr. Bol Bachchan. आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, we have साहिर लोधी साहिब and we have अरीशे the TikToker. ये लोग हमारे साथ देने वाले हैं। मजीद कॉल्स पे हम लोग कटाकट बनाने वाले हैं, और जो आप लोगों की एंट्रीज उनकी तरफ मैं मजीद बढ़ूंगा। और इस हफ्ते किस किस का क्या क्या बनने वाला है कटाकट में, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मजीद आप लोग कटाकट बनवा सकते हैं हमसे। लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं क्या क्या होगा आज की महफिल में। अच्छा साहिर भाई, अभी जो हम कॉल करने लगे ना, ये एक बड़ी मज़ेदार कॉल है। ओके। ये नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे नंबर दे रहे होते हैं दोस्तों का, कज़न का। इस वक्त एक अंकल हैं, कोई उन्होंने अपने बेटे का नंबर दे दिया। क्यों? कह रहे मेरे बेटे का कटाकट बनाओ। ऑलराइट, सही है। अब इनके बेटे जो हैं भाई फर्स्ट ईयर में, ओके, तो इनके बेटे का कटाकट बनाना है, और आप और मैं नहीं मैं तो अब कर चुका हूँ, अब आप करेंगे जो कुछ भी। नहीं, जहाँ मुझे लगेगा ना कि हम बातें घुमा सकते हैं फिर आ जाएंगे। अब इनके अब्बू ने नंबर दिया तो जाहिर सी बात है कोई यंग बच्चा है।
अब्बू का दोस्त बन गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नवीद बात कर रहे हो? जी बात कर रहा हूँ। नवीद बेटा कैसे हो? कौन सा बात कर रहे हो? बेटा तुम्हारे अब्बू का दोस्त बात कर रहा हूँ बचपन का। नवीद असलम बोल रहे हो? अच्छा जी। नवीद असलम। जी जी हाँ जी बेटा, जी बस तुम्हारे अब्बू का दोस्त हूँ। तुम्हारे अब्बू ने नंबर दिया था मुझे। तो ठीक हो, खैरियत से हो बेटा? जी जी बिल्कुल खैरियत से अंकल जी, हुक्म करें। कुछ नहीं बेटा, वो बस तुम्हारे अब्बू से बात हुई थी आज सुबह। आज जल्दी चले गए वो घर से। जी जी हाँ तो बस उन्होंने नंबर दिया था बेटा। उन्होंने कहा था भाई मैं ये 3-4 दिन से कोई तुमसे बात करना चाह रहे थे, तो तुमसे शायद उनकी बात नहीं हो पाई थी और आज भी बड़े बिजी थे, वो निकल गए। तो उन्होंने नंबर दे दिया मुझको। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पापा ने आपको नंबर जी दिया? जी बेटा जी, आपके पापा अच्छा, ने अच्छा। आपके पापा ने। जी जी तो उन्होंने कहा भाई मेरी तरफ से डांट दो। वो तुम्हें डांटना चाह रहे थे। वो कह रहे थे भाई मेरी तरफ से डांट दो थोड़ा सा ना, उनको तुम्हें डांटना था, मैंने उनको ऐसे मौका क्या नहीं कर मिल दिया रहा। अंकल? उनको मौका नहीं मिल रहा बेटा। हाँ जी अंकल मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो डांटेंगे क्यों मुझे? चुप कर जा, आवाज ना निकले तेरी। तो बेटा बस उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा डांटो, तो अब मैं क्या करूं? अरे अंकल मैंने बोला तो क्या? मसला हुआ है अब्बू से कोई? नहीं नहीं अंकल, बाप कोई कमा मसला कमा नहीं के हुआ। बूढ़ा हो रहा है, तू घर पे बैठा है। इंटरनेट टिकटॉक। अरे अंकल मैं टिकटॉक यूज नहीं करता अरे ना, बेटा, मेरा मैं भी उसको इंटरनेट। यही कह रहा था। मैंने कहा आजकल के बच्चे हैं भाई, वो टिकटॉक ही यूज करेंगे, फेसबुक ही लगाएंगे नहीं, और क्या है। लेकिन अंकल मैं नहीं यूज करता। मैं आवाज बिल्कुल ना use नहीं करता। निकले, घर पे आके मारूंगा, 2 दांत गिरा दूंगा तेरे। अरे अंकल दांत क्यों तोड़ेंगे? ऐसे क्या हो गया मुझे बताएं तो सही। मैंने तो ऐसी कोई मैं बात भी यही नहीं की सोच रहा था पापा कि से। तेरे अबू ने इस तरह की बातें बेटा मुझसे क्यों की। उन्होंने कहा यार बहुत तंग करता है, गाड़ी ले जाता है अक्सर दोस्तों के साथ। मैंने कहा जवान खून है भाई, जवान खून है, दोस्त है, हमने भी जवानी नहीं हाँ बेटा ये तो कुछ नहीं, मैं गाड़ी लेके गया हूँ, मैंने छुप के भी नहीं। तेरे मैंने उनसे बाप की पूछा। गाड़ी है वो। पेट्रोल बाप का, गाड़ी बाप की, घुमाएगा तू बगैर तो पापा की गाड़ी। अंकल मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतना गुस्सा बेटा क्यों अपने करते बाप हैं? से पूछ लो बेटा, वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसने मुझे कहा, मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। अंकल मैं घर से आपसे मत बात निकलना। करता आई समझ? बाप कमा जी, कमा अंकल, के ठीक थक है। गया है, इस हालत में भी कमा रहा है, तू घर पे बैठा है। बस ये मसला है बेटा। अंकल मैं आज मुझे से इसमें काम यही पे है। जाऊंगा इंशाल्लाह। अंकल सॉरी, मैं उनसे भी बात करता हूँ पापा से भी ना। बेटा 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 मेरी बात सुनो बेटा। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं। तुम्हारे पापा ने नंबर दिया था। तुम्हारे पापा ने कहा था कि जल्दी से मेरे बच्चे को फोन करें, वो बहुत तंग कर रहा है, 3 दिन से बात नहीं हुई, शायद तुम लोगों के आपस में कोई गुफ्तगू नहीं हो पा रही, मिल नहीं पा रहे, अब्बू तुम्हारे बिजी। तो उन्होंने हमें नंबर दिया कि कटाकट बना दो बच्चे का। इस वक्त बोल टीवी लगाओ बोल टीवी पे तुम्हारी कॉल चल रही है लाइव। इस वक्त मेरे साथ साहिल लोधी मौजूद है, मेरे साथ अरीशे मौजूद है। हमने बस यहाँ पे बैठ के कटाकट बनाया। यार अंकल आपने ऐसे डरा दिया मुझे। अरे मैं अंकल नहीं, मैं तो खुद बच्चा हूँ बेटा। मैंने पता नहीं ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। साहिर भाई को मेरा सलाम दीजिएगा और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सुन ली बहुत तुम्हारी बहुत आवाज़। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत उन्होंने शुक्रिया। सुन ली। साहिर भाई आई लव यू साहिर भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल स्पॉट। आपने, और मुझे डर लग रहा था जब ये इतना चिल्ला रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं आप क्या कहेंगे। बट माशाल्लाह 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 यार, यू हेल्ड योरसेल्फ सो वेल। और जितनी रिस्पेक्ट आपने इनको शो की है एज एन एल्डर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। Thank you, sir. Thank you so much. वरना अगर कोई और अपना बदतमीज ख्याल रखें, अल्लाह आपको हमेशा ऐसी हंसता खेलता बेटा रखे खुश रहो इंशाल्लाह। नवीद, Thank खुश you, रहो, thank you, खुश thank रहो। थैंक यू, डरना नहीं। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है, तुम अपने आप से बात कर रहे हो। हाँ, नवीद खुश रहो। यार जाहिर भाई, ये जो प्रैंक कॉल ये प्रैंक कॉल नहीं, मिस कॉल है। नवीद खुश रहे यार, तू नवीद खुश रहे। तू नहीं होता तो फिर क्या होता, बड़ा मसला हो जाता। वो नहीं होता तो वो नहीं होता, फिर वो उनके जहन में नहीं आता, ये नहीं होता। खैर यार, इस तरह भी होता है। देखें, अब्बू ने नंबर दे दिया, हाँ, कि कराओ मेरे बच्चे का कटाकट बनाओ। और शुक्र है तुमने उनके बच्चे को ही फ़ोन किया। इस वक्त साहिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब जब साहिर भाई हमारे पास मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक मैं ये बहुत फ़ख्र से कहता हूँ कि ये फ़ख्र पाकिस्तान हमारा ये हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान ये हैं, कौम का कीमती असासा हैं साहिर भाई। साहिर भाई, आपसे सीखने वाले इस वक्त हज़ारों हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, और ये मैं ऑनर बताता हूँ हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कि
जब आप किसी को दिल से माने कि यार ये इस इंसान की शख्सियत में ये पॉइंट्स इतने अच्छे हैं, उनको अपनाएं, और मैंने उनमें से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपसे सीखी। थैंक यू। जाने से पहले ऑब्वियसली शो का इख्तिताम कटाकट में बहुत कुछ अभी होना है, अभी होगा, लेकिन आपकी जो फिल्म थी उसका कोई फेवरेट डायलॉग आपका रास्ता? हाँ, कोई आपके 1-2 डायलॉग्स होने चाहिए विद फील। उसका एक डायलॉग था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है। आहा, क्या बात है। अच्छा, गाना भी ऑब्वियसली अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, आपके हर शो में आप गाना गाते हैं, आप सिंगर से माइक छीन के गाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसी फीलिंग आती है, बट ऐसा है नहीं। नजर हमें लगता है यार साहिर भाई, नहीं, वो म्यूजिक तुम लोग को ना पता नहीं क्या, मतलब रोक तो कोई मुझे सकता नहीं। हाँ। शो मेरा होता है। हाँ, जाहिर है। मैं तो सिंगर खुद ही जब आप गुजर रहे होते माइक दे देता है, बोले भाई ये ले भाई गा रहे हैं। नो ऐसा नहीं है। गाने का मुझे बहुत शौक है और सुनने का उससे ज़्यादा शौक है। तो मेरे म्यूज़िक में, मेरी कलेक्शन के अंदर फ्रॉम बिली हॉलिडे टू अरीथा फ्रैंकलिन टू रे चार्ल्स टू ऑफ कोर्स रॉबी विलियम्स टू माइकल जैक्सन टू नुसरत फतेह अली खान साहब टू जगजीत सिंह साहब टू मैडम नूर जहाँ टू मेहदी हसन साहब टू असद अमानत अली खान साहब टू शफकत भाई, राहत फतेह अली खान साहब, किशोर कुमार, उदित नारायण, एवरीवन इज देयर। आप आरजे हैं, ये जो आपने लिस्ट एक सांस में गिनवाई है ना, मुझे ये सामने फोल्डर्स खुले हुए होंगे आपके सामने, और It just, I think I've been a fan of jazz since the very beginning of my memories. I think मेरे childhood में jazz जो है वो बहुत घुसा हुआ है। I don't know, for some odd reason मैं बहुत छोटा था तो मैं रे चार्ल्स का फ़ैन बना था। उसका एक गाना था जॉर्जिया ऑन माई माइंड, तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। तो उसके बाद से फिर उसका फ़ैन होता चला गया, और फिर मैंने म्यूज़िक को समझना शुरू कर दिया। फिर फॉर सम ऑड रीज़न आई गॉट टू नो द म्यूज़िक ऑफ अरीथा फ्रैंकलिन, और वो बड़ा डिफरेंट एक किस्म का एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड देन केम नुसरत फतेह अली खान साहब, तो वो एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हम किशोर कुमार को, उदित नारायण को, मेहदी हसन साहब को, मैडम नूर जहाँ को, अखलाक अहमद साहब को, ए नैयर साहब को, महनाज साहिबा को, नाहिद अख्तर साहिबा को, इनको सुनते हुए बड़े हुए। तो आई थिंक वो सारी की सारी चीज़ें आई ड्रू अ बिट गुड फ्रॉम हेयर एंड अ बिट फ्रॉम देयर, एंड समहाउ आई कंपाइल्ड माय लिस्ट ऑफ म्यूजिक। क्या बात है। 2 लाइनें सुना दें अपनी मधुर आवाज़ में, जब इतना म्यूजिक का एक बंदा। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, एंड आई वांट टू डू दैट। प्लीज़। अब आई डोंट नो कैसा निकलेगा, बट प्लीज बताता हूँ। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। चलेगा तबेगा पकेगा, बनेगा तेरा खटाखट, खटाखट, बनेगा तेरा खटाखट। चलेगा तबेगा पकेगा, बनेगा तेरा खटाखट, खटाखट, बनेगा तेरा खटाखट। वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर से आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहूँगा। 7:00 हो चुके हैं, मजीद गुजर चुके हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, 8 भी बजी जाएंगे, यानी कि ये शो अपने अख्ताम में पहुँच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि अख्ताम हो, ये अपना शो टाइम पूरा करें, हम लोग मजीद कॉल्स करते हैं और मजीद कटाकट बनाते हैं, देखते हैं और किस किस को क्या क्या कटाकट बनेगा और क्या क्या मसाला उसमें डालेंगे।
अच्छा, अब जो मैं एक कॉल बनाने लगा हूँ, इनकी एंट्री हमारे पास आ चुकी है। इनके प्रॉब्लम है भाई, इंटरनेट इशू है। इनकी दोस्त ने बताया कि इनका प्रॉब्लम है, इनका इंटरनेट नहीं चल रहा। आजकल इंटरनेट के बड़े मसले हो रहे हैं जब से बारिशें हुई हैं ना स्टार्ट। तो साहिर भाई, आपका भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, इंटरनेट का सबका प्रॉब्लम चल रहा है, स्पीड स्लो हो गई है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा भाई ये इंटरनेट इनका सही नहीं हो रहा और आप प्लीज़ इनका कटाकट बना दें। अब इन्होंने नंबर तो हमें दे दिया है, सो लेट्स सी हम इनको अपने नंबर से कॉल करके इनका कटाकट बनाने की कोशिश करते हैं। बस आगे से कुछ हमें सुना न दें बातें। हेलो हेलो, हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा बोल रही है? जी बात कर रही हूँ। जी अस्मा से बात कर रहा हूँ। आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है? हाँ जी मैंने कॉल की थी, कंप्लेन की थी। जी अस्मा, तो प्रॉब्लम क्या है आपके इंटरनेट का? ये होता है कि इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। किस इस्तेमाल में आता है आपका इंटरनेट? यही सोशल मीडिया जैसे कि या फिर वगैरह, यही होती है एप्लीकेशन। तो इस पे आपकी स्पीड स्लो है? हाँ जी, बहुत स्लो है। ओके, मैं यहाँ पे आपका सिस्टम में नाम डाल रहा हूँ, तो अभी चेक कर लेते हैं आपका सिस्टम का मसला क्या है। अस्मा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है अस्मा अली खान। अस्मा अली खान। फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपके फादर का नाम क्या है? अब्बू का नाम है तौहीद अली खान। फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपका एड्रेस क्या है? ये है 8 कौरंगी। हाँ 25। हाँ ठीक है। आपकी एज क्या है? सिक्योरिटी रीजंस के लिए जानना चाहूँगा। 24 है जी। ठीक है। हाँ। आपकी हाइट कितनी है? फॉर सिक्योरिटी रीजन जानना चाहूँगा। लेकिन मेरी हाइट का इंटरनेट से क्या ताल्लुक है? मैडम, इंटरनेट सही कराना मतलब है, ये नहीं तो कराना आपने है? तब भी नहीं पूछा था जब लगाया था घर पे सेटअप। सही करते वक्त हमारी ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं आपकी हाइट क्या है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा ठीक है, तो हाइट मेरी 5'8" है। 5'8". फॉर सिक्योरिटी रीजन जानना चाहूँगा आपका स्टार क्या है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखें, ये बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरनेट ठीक कराना है या नहीं कराना है? नहीं, इंटरनेट तो ठीक कराना है, लेकिन आप मेरी हाइट पूछ रहे हैं, आप उम्र पूछ रहे हैं। चलो हाइट मैंने कहा शायद इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डिवाइस आप ऊपर हाथ जाता है कि नहीं जाता, या मैंने शायद दूर ही तो नहीं लगाती दूसरे फ्लोर पर, लेकिन वो तो एक्सेस नहीं है, करीब लगाई है डिवाइस। तो आपकी आंखों का कलर क्या है? आप प्लीज़ बता दें। एक्सक्यूज मी, आप मुझे अपना नाम बताइएगा जरा। सल्लू। सल्लू भाई, आप आंखों का कलर मतलब भाई? ये आपने भाई किसको कहा है? मैं कोई हूँ? भाई तो आप मेरी आपसे बात कर रही है ना मेरी। मैं कोई हूँ आपका भाई? तो आप मेरी मदद कर रहे हैं ना, इंटरनेट के लिए आपने मुझे कॉल की है। आप जल्दी बता दें, बस जल्दी बता दें, बस मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है। आंखों का ब्राउन आंखें है मेरी जी। ब्राउन। अरे भाई, ये आखिरी सवाल था ना, मेरा इंटरनेट सही होगा कि नहीं होगा, ये बताएं आप मुझे। बस सिक्योरिटी रीजंस के लिए जानना चाहूंगा, क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं? ये को मैं बात सुने, मैं ना कंप्लेन कर दूंगी आपकी। आप अगर आपने इंटरनेट के, मैंने देखा है नंबर तो ऑफिस पे ही आ रहा है ना। मैं फेसबुक पे लोगों के स्टेटस पे जाके लिखता रहता हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। भाई मैंने आपको इंटरनेट करवाने के लिए फोन किया था ना, ये क्या तरीका है? आप क्या ऐसे ही राज करते हैं? आपकी कंपनी ऐसे करती है लोगों के साथ? आप हैं कौन? कहाँ से फोन किया आपने? नंबर कहाँ से लिया मेरा? सिक्योरिटी रीजंस के लिए जानना चाहूंगा, आप दोस्ती कर रही हैं अगले 1 मिनट में? मैं आपकी ना कंप्लेन करने वाली हूँ आपके ऑफिस जाके, और आपको ना नौकरी से फारिग भी करवा सकती हूँ मैं। आपको जरा से भी शर्म नहीं आती, डर नहीं लगता कि आप किसी लड़की के साथ ऐसे बात कर रहे हैं? सारी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम है आप नाराज होने के 1 मिनट प्लीज, 1 मोमेंट, कैन आई टॉक टू यू? जी प्लीज। ओके। ये जो आपसे इतने मधोस लहजे में बात कर रहे थे, ये हमारे ऑपरेटर हैं, सही करते हैं ये चीज़ें। आपको जो सिक्योरिटी के मसाइल हो रहे हैं ना, अब देखो, अगर हमारे को मालूम नहीं चलेगा कि आपका नाम क्या है तो किससे बात करेंगे? जोडियक साइन हमारे को पता नहीं होगा, आप सेजिटेरियस के अलावा हम किसी टोरियन से बात कर लें तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत बड़ा। कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी ना। अच्छा चेक करो, आप देखो हमारी कंपनी के उसूल देखो। आपसे हाइट हमने इसलिए पूछी है कि अगर आपके अलावा किसी और की हाइट हमने इनरोल कर दी आपके इसमें क्या होता है, तो कोई फॉर्म फिल करता है तो क्या करता है, फॉर्म डालता है ना, हाँ, उसके तो हम किसी और से बात कर लेंगे। तो समझ आया आपको?
तो घबराने की जरूरत नहीं है, एड्रेस हमारे पास है, बच्चा भी हमारे पास है, इसके वालिद का नाम सादिक है, वालदा का नाम आमना है। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल शाम को तुम्हारे घर आएंगे तो चाय इंतजाम करना। नहीं क्या हुआ, आप हंस रही हो, काय को हंस रही हो? हमारा बच्चा सही है, बहुत सही है। I think she get it. यार, She पकड़ get गया it. इसे। She हेलो। get it. जाहिर भाई आपका ये जो टोर है ना, एंड है एंड। हाँ, ये साहिल लोधी थे जो हमारे बॉस बन के आपसे बात कर रहे थे, और शुरू में मैं था। ये हमारा कटाकट शो है और इसमें ये एक प्रैंक कॉल की गई है आपको। Oh my God, this is amazing. मतलब प्रैंक कितना अच्छा हो सकता है। But anyway, thank you for being such a wonderful Thank you sport. very much. बहुत- Wonderful talking. Thank you. थैंक यू। How she actually got that? मतलब समझ नहीं आया इसको, पता कैसे वो चला? मेरा ख्याल है कि इनकी बात से हंस पड़ी, जब हंस पड़ी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी हंस पड़ा। अच्छा मैं यार, अजीब सी बात है, इसीलिए तो मुझे बहुत फादरली फीलिंग आ रही थी। तू इतनी मेहनत कर रहा था, इतनी एफर्ट कर रहा था, मतलब यू वर एक्चुअली देयर वाज अ पॉइंट इन हिज लाइफ अभी कि ही वाज गेटिंग सीरियस। ही वाज लाइक मुझे भी नंबर करना दे दो, था। रात को बात करता हूं मैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया मैं बचपन से भाई क्यों। माय मदर कॉल्स मी भाई। हैं? हाँ, नॉट किडिंग, माय फादर कॉल्स मी भाई। भाई, अम्मी और अब्बू। No, it's not like that. मतलब भाई जरा। Well, no, it's like भाई। I don't know why, but मुझे याद नहीं है कभी जिंदगी के अंदर कि भाई के अलावा मेरे साथ कोई और टैग लगा है। It's always साहिर भाई या भाई। इसकी वजह पता है क्या है? वो आपको देख के एक रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है वाला आ जाता है कि यार भाई है, ये बड़ा भाई है। ये वाली फीलिंग देते हैं आप प्रोटेक्टिव वाली फील देते हैं। Okay. छत्र छाया मैं माँ बाप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ यार? पर्सनालिटी कर रहे होते। पर्सनालिटी होती है, देखें कुछ लोगों की। और चलें वो मैं ऑफ एयर बताऊंगा। एक इनके बारे में एक ऐसी बात मुझे पता चली थी जिसको मैं सुन के मैंने कहा यार माशाल्लाह यार, कुछ ऐसी बातें हैं भाई के, एक ऐसे कुछ ऐसे काम है जो इनके उल्टे हाथ को भी नहीं पता। तो मुझे कुछ बहुत सारी ऐसी बातें थी, तो इस चीज़ की वजह से लोग आपको भाई देखें ऑटोमेटिकली कहते Yeah, that's हैं। it. अल्लाह ताला ने वो चीज़ आपको दी हुई है, वो पर्सनैलिटी, वो पर्सोना आपका बन गया है। अरीशा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहीं। Thanks to आपने you. हमारे साथ बहुत सारी I कॉल्स really में कटाकट enjoyed. में मेरा साथ दिया, और हो सकता है कुछ बातें आपने भी सुनी हो, लेकिन खैर इनको कॉल बहुत पसंद है। हाँ, हर बात पे हर बात पे। तो वो इंटरनेट का वही आ रहा था ना, मशहूर वही है। लेकिन आपने कमाल परफॉर्मेंस दी, और आपको you. दोबारा मैं इनवाइट जरूर करूंगा कि आप आएं और हमारे साथ प्रैंक करेंगे। For sure, इंशाल्लाह। थैंक यू, Thank थैंक यू। साहिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। आपको मजा आया वैसे कटाकट बना के? Yes, आपके sir. दो दोस्तों के साथ हमने ऐसा प्रैंक किया है। Honestly, it's a beautiful show, and I love the whole setting of it. I think ये जो रेडियो है ये बहुत अच्छा है, and I wish you the very best. I hope and pray कि ये हमेशा कायम रहे और तुम इसको इसी तरह से करते रहो, and well done बोल, well done, honestly. थैंक यू सो मच साहिर भाई। ख़वातीन और हज़रात, आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पे ख़त्म होती है। हमारे साथ मौजूद थे साहिर लोधी साहिब, और साथ साथ अरीशा हमारे साथ थी। आज का शो अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं लगा तो खैर है। अगले हफ्ते फिर कटाकट बनेगा 7 बजे मंगल के रोज़, और आप लोगों की एंट्रीज हमें इस नंबर पर मिलेंगी। तब तक अपना, अपने ख्वाबों का, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, एंड फाइनली फीमान अल्लाह। चलेगा